हेलो। हेलो हाँ सर, जी। मुझे सुन सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, हाँ जी। जी सर, गुड गुड इवनिंग सर। मैं सर काफ़ी टाइम से मैं आने का ट्राई कर रहा हूँ, पर फॉर हम्म। सम रीजंस कुछ बात हो नहीं पाती है। हम्म। अच्छा। क्या बात अ, करनी है आप? अ, सर मैं एक क्वेश्चंस में बहुत दिन से मतलब बहुत सालों से एक्चुअली माइंड में चल रहा था, पर किसी से हम्म। मतलब ये लगता था कि शायद इट डजंट मेक सेंस या ऐसा कुछ डाउट होता है। हम्म। अ, सर क्वेश्चन ऐसा है कि मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक एन एक्स मुस्लिम हूँ मैं अभी। पर अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स मतलब दिल में रह जाते हैं। पर सर उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपका और हारिस सर का। और सर क्वेश्चन ऐसा है कि ये है कि अगर कोई पर्सन अगर सिन करता है तो ये उसका मिस्टेक कैसे हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर इमेजिन कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, और एक इंसान जो है वो लाइक गुड डीड्स करता है और दूसरा इंसान बैड डीड्स करता है। अकॉर्डिंग टू रिलीजन टर्म्स के वो एक बुरा इंसान है और एक अच्छा इंसान। सर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन द राइट वर्ड्स। मैं थोड़ा सा लाइक ये मेरा प्रॉब्लम है, बट आई होप कि मैं समझा पाऊँ अच्छे से। तो एक इंसान अच्छे डीड्स करता है और दूसरे इंसान बुरे डीड करता है। तो जो इंसान बुरे जो जो सिन करता है उसके पीछे क्या रीजंस हो सकता है। या तो एक रीजन उसका ये हो सकता है कि वो उसका जो जो उसकी जो उसको जैसा बनाया गया है वो हो ही वैसा कि वो उस तरह से करे। या उसके आसपास के जो फैक्टर्स हैं, जो उसके एनवायरनमेंट जैसा है, उसने उसको इफेक्ट किया कि वो वैसे काम कर रहा है। तो दोनों ही चीजों में उसकी गलती तो नहीं हुई ना। तो जैसे रिलीजियस लोग कहते हैं या फिर इस्लामिक लोग जो कहते हैं कि जो इंसान बुरे काम करेगा तो उसको दोजख में डाला जाएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान बुरे काम करता है तो वो उसकी गलती कैसे हुई। या तो उसको खुदा ने बनाया है वैसा है, या उसके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिसके वजह से उसको इफेक्ट हुआ है। तो दोनों ही चीजों में उसकी गलती तो नहीं है ना। आई होप कि मैं हाँ, अपना मतलब बात ये है सिंपल सी कि देखें, अगर आप ये देखें कि खुदा ने ही सब कुछ क्रिएट किया है, तो खुदा ने इंसान भी क्रिएट किया, उसकी सोच भी उसी ने क्रिएट किया, सब कुछ उसी ने यस, क्रिएट किया, तो फिर गुनाह सिर्फ उसका क्यों हुआ, खुदा का क्यों नहीं हुआ? तो यस बात यही ऐसी ही है, ठीक है, कि सर। अगर सब कुछ। वो अगर अगर कुछ भी अगर हम अगर कोई भी काम करते हैं, कुछ भी अच्छा या हम्म। बुरा, तो उसके हम्म। पीछे कुछ ना कोई रीजन होता है। या हम्म। तो हमारी तरबियत वैसी हुई है, या फिर हम्म। हम जैसे कुछ अगर कोई आदमी अगर बहुत वायलेंट एक्ट करता है, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो होते ही थोड़े से बचपन से थोड़े गुस्से वाले या वायलेंट होते हैं। तो दोनों ही चीजों में उनकी मिस्टेक तो मुझे तो नजर नहीं आता कि कैसे उनकी मिस्टेक है। नहीं, मिस्टेक अब वो जाहिर बात है कि दुनिया का लीगल जस्टिस सिस्टम ऐसे काम करता है, और वाकई अगर एक बच्चा है जो खुद बेचारा बचपन में रेप हुआ है, और वो कल को फिर जब किसी के रेप करते हैं, तो फिर उनको सिर्फ सजा मिल जाए, तो फिर दैट डज नॉट मेक सेंस कि आप सिर्फ उनको क्यों सजा दे रहे हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ किया उनको क्यों नहीं दे रहे। तो क्राइम, करेक्ट। देखें, क्राइम की एक बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे रिलीजन जो है ना, वो जो है ना, वो बिलीव करता है बुराई का बदला लेने में। समझे हैं मेरी करेक्ट। बात? ईवल का बदला लेने में वो करता है बिलीव, जो कि एक उसको लॉफेबल बात है। ठीक है। एग्जैक्टली। क्योंकि इंसान कोई भी किसी भी क्रिमिनल को आप सोसाइटी से अलग करके नहीं देख सकते। यू कैनॉट सेपरेट अ क्रिमिनल फ्रॉम द सोसाइटी। क्योंकि जो क्राइम है, वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिसने क्राइम किया है सिर्फ वही क्रिमिनल है। नहीं, सोसाइटी भी क्रिमिनल है असल में, साथ साथ। तो इसीलिए आज की दुनिया में बजाय कि किसी का हाथ काट दें या उसे पत्थर मार मार के मार दें या उसे फांसी दे दें, उसके बजाय उन लोगों को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। करेक्ट। और इसीलिए प्रेजेंस को आज करेक्शनल फैसिलिटीज में बदल दिया जा रहा है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आप ये नहीं कह सकते कि आप जी उसको गोली मार दें तो जी सोसाइटी से बुराई खत्म हो जाएगी। नहीं, आप यस, कोई एग्जैक्टली। कत्ल करता है, आप उसको गोली मार दें, सोसाइटी से बुराई खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी और भी लोग हैं जो कत्ल करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस सोसाइटी में इंसान की यस। जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे देखें, बात यह है कि एक जैसे हम अभी कंसिडर कर लेते हैं, नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड यस। बहुत हाई है, हैप्पीनेस लेवल भी काफी हाई है उनका। क्यों? ओके।
और वो वहां पे प्रिजन और क्राइम रेट जो है वो दुनिया में लोएस्ट है। क्यों है लोएस्ट? इसलिए कि उनका लाइफ स्टैंडर्ड, उनकी उनकी जो जो एक सोसाइटी का लेवल है वो इतना हाई है कि कोई भी इंसान जेल जाके अपनी जिंदगी जो है वो खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, कोई भी करेक्ट। शख्स जेल में जाके अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। क्यों वो अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता? क्योंकि उसकी जिंदगी अच्छी है, उसे उस जिंदगी से प्यार है, उसे उस जिंदगी की रिस्पेक्ट है। एक इंसान जिसको अपनी जिंदगी की रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, वो किसी को कत्ल करते हुए दो लफ्ज भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी तो राइट। है ही हल। अगर वो किसी को कत्ल कर भी देगा, वो मर भी जाएगा, तो वो जिंदगी में कर क्या रहा है? ही इज डूइंग परफेक्टली, मतलब हिज लाइफ इज ऑलरेडी हॉरेबल, इसलिए वो मारेगा। और जहां भी दुनिया में आप मर्डर क्राइम रेट हाई देख रहे हैं, देखें क्राइम क्यों हाई होता है दुनिया में? इसलिए कि लोग लीगल मीन्स से अच्छी जिंदगी जब नहीं गुजार सकते, उम्मीद ही नहीं है लीगल मीन्स से एक अच्छी जिंदगी गुजारने की, तो लोग फिर क्रिमिनल बनते ओके। हैं। क्योंकि उनको उनको ये, हर कोई अच्छी जिंदगी दुनिया में गुजारना चाहता है। जब उसको नजर ही नहीं आ रहा कि वो अच्छी जिंदगी थ्रू लीगल मीन्स कर सकता है, तो फिर वो क्राइम करेगा। और जाहिर बात है कि हर कोई नहीं करता क्राइम, मगर जब अच्छी जिंदगी का ऑप्शन कम है, तो फिर ज्यादा जाहिर बात है कि ज्यादा लोग फिर क्राइम करेंगे। ठीक है, कम लोग यस। कम होंगे जो नहीं करेंगे। तो डिसऑनेस्टी, क्रूअल्टी, वायलेंस, ये सब चीजें बेसिकली इन द एंड एक ही चीज पे आके कल्मिनेट करती हैं कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी अपनी नजर में या ओवरऑल सोसाइटी की नजर में उसकी वैल्यू क्या है। अगर ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू अपनी नजर में और सोसाइटी की नजर में कुछ नहीं है, तो क्राइम का लेवल सोसाइटी में हमेशा ही हाई होगा। ठीक है, जी। तो और इंसान सर को इस बात हमेशा, हाँ, जी, इस बात का भी कोई लॉजिक नहीं बनता कि अगर उसको जिंदगी भर के लिए दोजख में उसको जलाया जाए, जबकि हम्म, दुनिया खत्म हो चुकी है। अगर आप ये कहते हैं कि सजा का एक कारण या एक रीजन ये होता है कि जो सोसाइटी है उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, तो फिर आप जब जब ये सब खत्म हो चुका है, उसके बाद बर्न करने का फिर क्या लॉजिक हुआ कि या फिर, और बर्न करने से मतलब आप ही ने उसको बनाया है, आप ही ने उसको जो जो भी उसका माइंडसेट जो आपने बनाया है, और फिर जो बाद में वो उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो काम करता है, उस बेस पे आप उसको जलाएंगे, तो ये कहाँ का सही लॉजिक ही नहीं बनता कुछ ये। नहीं, जो कि लाइफ आफ्टर डेथ का या फिर जन्नत और जहन्नम और पुनर्जन्म और इन चीज़ों का जो जो मेन जो काम ये करती है ना, वो सोसाइटी की बेटरमेंट में ये कोई रोल प्ले नहीं करती। ये सोसाइटी को खराब करने में रोल जरूर प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ आज आज नाइंसाफी हो रही है वो कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसे ये पता है कि यार अगली दुनिया में ये जिसने मुझे मेरा बच्चा कत्ल कर दिया, उसने अगली दुनिया में बहुत अच्छे हो जाना है, और मैंने 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 अगली दुनिया में बहुत अच्छे हो जाना है, उसने अगली दुनिया में बहुत खराब हो जाना है। ठीक है, जी। तो वो ये सोच के तसल्ली कर रहता है। ठीक है, और जो कर रहा है ना, जो कर रहा है वो ये समझता है कि मैंने अभी खुदा को रिश्वत देनी है, मैंने जाके आरती शारती उतारनी है, मैंने हज करना है, मैंने मैंने जीसस के ऊपर जाके दुआएं शुआएं करनी है, और मैंने कन्फेशन करना है, मैंने बख्शे जाना है। ठीक है, तो आई थिंक के जो कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ है वो बेसिकली बहुत डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इंसान इस जिंदगी की कदर नहीं करता, और जी। अगली जिंदगी जो है वो एक धोखा है। तो फिर क्या होता है? बेसिकली जिसके साथ नाइंसाफी होती है वो भी चुप कर जाता है, और जो नाइंसाफी करता है वो भी समझता है कि मैं अपनी इस नाइंसाफी को, मैं समझता हूं कि एक इंसान को अगर ये फीलिंग आ जाए ना कि मैं जिसके साथ किसी के साथ बुरा कर रहा हूं, उसके पास भी यही वक्त है जिंदा रहने के लिए, और मेरे पास भी यही वक्त है जिंदा रहने के लिए, तो आई थिंक के चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, मैं समझता जी। हूं कि आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट इज बेसिकली डिस्ट्रक्टिव रादर देन यस। यस। कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, यस। ये बात जी। है। और सर चलें, ठीक है। सर मैं हाँ, आपको सर पहली बात तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग ने बहुत सारी चीजें क्लियर की और इस्लाम से जी, काफी दूर कर दिया। और सर ये भी है कि इस्लाम के फिर करीब भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने ही किया है, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले बीच में सर ऐसा हो गया था कि बहुत ज्यादा रेबेलियस थोड़ा हो गया था कि नमाज नहीं पढ़नी और रोजे भी नहीं रखने, और घर वाले सब रख रहे हैं पर मैं नहीं रख रहा। फिर सर आपने थोड़े दिन पहले समझाया था कि नहीं, घर वालों के लिए अगर दो सजदे कर भी लिए जाए तो कोई इसमें
वो बुरी बात नहीं है। तो सर थोड़ा घर वालों के लिए फॉलो कर लेते हैं, नमाज भी, जैसे अभी रोजे चल रहे हैं आप तो आप रोजे रखो, मगर एक चीज याद रखना, जैसे मैं करता था, सहरी का थोड़ा सा खाना छोड़ दिया करो सालन, और चुपके से फिर से खा लेना सुबह जब सो के उठो। सर मेरी तो अभी नाइट शिफ्ट होती है, तो जो साथ में कलीग होता है उसके साथ में सहरी कर लेता हूँ। फिर जब सुबह घर जा रहा होता हूँ तो बहुत भूख लगती है, तो फिर सर खा लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन घर वालों को यही बताता हूँ कि रोजा रख रहा हूँ। और और अफ्तारी के वक्त मुंह ऐसा बनाना जैसे बहुत तुम भूख लग रही है, और फुल दुआएं मांगते रहना, ठीक है? अफसुर्दा मुंह बनाना कि जैसे किसी की मौत से आयो। हम्म। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सर गालिब सर, बहुत सर आपको वी लुक अप टू यू, बहुत आप एक आप ऐसे रोल मॉडल की तरह हम आपको देखते हैं सर। और ऐसे ही सर चलो, हमको बहुत एडवाइस शुक्रिया, बहुत मैं दिया आई कीजिए। होप कि आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस दैट यू गाइस हैव फॉर मी। ठीक है जी, बहुत यस शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच सर। आप बहुत 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 थैंक यू सो मच सर, लाइफ में बहुत चलें अच्छा जी, कर रहे हैं थैंक यू, ओके ओके, आप। बाय। ऑलराइट, टेक टेक केयर, बाय बाय।